हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको शॉर्टकट ट्रिक से करवा रहे हैं। और इसमें वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे इनको सॉल्व करना है, बड़े से बड़े क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से कैसे करना है, ये बताएंगे। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करती हूँ मैथ्स की शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ। बहुत ध्यान से देखिएगा और इनकी प्रैक्टिस और रिवीजन जरूर करिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है अलजेब्रा का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे करना कैसे है ये भी देख लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 5+2√6 दिया है और आपको फर्स्ट पार्ट में x प्लस 1/x निकालना है और सेकेंड पार्ट में x माइनस 1/x निकालना है। ठीक, तो आप इसे करोगे कैसे? देखो, इसको ओरल करने का क्या तरीका है। आपको जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि हम समझा रहे हैं तो हम लिखेंगे, आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन ओरल कर पाएंगे। हमने ये x की वैल्यू लिख ली, आप इसका स्क्वायर निकालिए, माइनस लगाइए, इसका स्क्वायर निकालिए। ठीक, पहले हमने होल स्क्वायर फॉर्म में इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर हो गया 25, इसका स्क्वायर कितना हो गया √6 इंटू √6 कितना हुआ 6, और 6 और 2 इंटू 2 4, तो 6 इंटू 4 हो गया 24। इनका डिफरेंस आ गया 1। देखिए, अगर इनका स्क्वायर करके डिफरेंस 1 आ जाए तभी ये ट्रिक लगेगी। अब आपका क्वेश्चन ओरल निकल जाएगा। कैसे? अगर आपको फर्स्ट पार्ट यानी x प्लस 1/x निकालना है तो पहले वाले नंबर को डबल कर देंगे, 5 का 2 से गुणा करो, 10 इसका आंसर आ गया। और अगर इसका सेकेंड पार्ट यानी x माइनस 1/x निकालना हो तो सेकेंड नंबर को 2 से गुणा कर दो, तो वो उसका आंसर होगा। तो 2 दूनी 4, 4√6 इसका आंसर करेक्ट हो गया। ठीक, क्लियर? तो इसका क्या शॉर्टकट ट्रिक है, जो भी नंबर x की वैल्यू दी है पहले नंबर और दूसरे नंबर का स्क्वायर करके उनका डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर डिफरेंस 1 आ जाता है तो आप फर्स्ट नंबर, अगर प्लस निकालना है तो फर्स्ट नंबर का डबल करेंगे, और अगर माइनस में निकालना है तो सेकंड नंबर का डबल करेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। स्क्वायर रूट अगर ऐसे क्वेश्चन का कभी निकालना हो तब आप क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये नंबर क्रमागत 4 संख्याएं होनी चाहिए और लास्ट में 1 होना चाहिए। ठीक, अब आपका आंसर निकल जाएगा 500, यानी कि पहले नंबर में लास्ट वाले नंबर को कर दीजिए गुणा और कर दीजिए +1, मल्टीप्लाई करिए, 0 0, 5 दिया 15 और 55 25, +1 करिए, यानी कि 251501, ये इसका आंसर होगा। दैट मीन्स बी इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, अगला देख लेते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन भी है, स्क्वायर रूट निकालना है और ये भी क्रमागत 4 नंबर हैं, 11 12 13 14 और +1 दिया है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 11 को 14 से गुणा कर देंगे और +1 कर देंगे, मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 14 कम 14, 15 हो गया, +1, यानी 155 इसका आंसर होगा। यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, ये भी देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 50 इंटू 51 इंटू 52 इंटू 53 +1 दे रखा है। अब इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे, पहले नंबर को लास्ट नंबर से गुणा कर दें, तो 50 गुणे 53 +1, तो कितना हो जाएगा 0, ये 5 दिया 15, ठीक, 5 25 और 1 26, और +1 करेंगे 2651 इसका आंसर होगा। दैट मीन्स बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएंगे तो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्या है। अब जैसे पांचवा क्वेश्चन है, x की वैल्यू दे रखी है और इसकी निकालनी है। हमने जैसे पहला क्वेश्चन कराया कि x की वैल्यू आपको दी है 10 प्लस 3√11, तो आपको क्या करना है, 10 का स्क्वायर कर लेना है, माइनस लगाना है, 3√11 का स्क्वायर कर लेना है। ये तो आपका हो गया 100, ये हो गया 99, यानी कि एक आ गया डिफरेंस। अब आपका आंसर निकल गया। ठीक, फर्स्ट पार्ट इज x प्लस 1/x निकालना है, ये वाला, तो पहले का डबल यानी 10 का डबल 20 आंसर हो गया। ठीक, और
सेकंड पार्ट यानी x माइनस 1/x निकालना है, तो इसका डबल 3 का 2 में गुणा कर देंगे, 6√11 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सिंप्लीफिकेशन का लैडर वाला ये क्वेश्चन एग्जाम में श्योर पूछा जाता है। कई बार यहाँ पर जो क्वेश्चन होता है इसमें माइनस लगा होता है, कई बार यहाँ प्लस लगा होता है, और कई बार यहाँ 1 1 ना दे करके अलग अलग वैल्यूज भी दी जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करेंगे कैसे, बहुत ध्यान से देखिए। हमको क्या करना है, पहला नंबर जो ऊपर है वो यहाँ लिख लेना है, कॉमा लगा के नीचे वाला नंबर लिख लेना है। अब ये देख लें कितने हैं, 1 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो 5 हमको डैश लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, अब हमको क्या करना है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, 1 में से 4 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। -3 में से -1 करेंगे तो -4 आएगा। -4 से -3 को अगर माइनस करेंगे तो -1 आएगा। -1 से -4 को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएगा, नहीं +3 हो गया। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, यानी -3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अब 7वां क्वेश्चन क्या है, यहां पर लगा है माइनस, लेकिन यहाँ 1 ना होकर के संख्याएं बदल गई हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, वो हम आपको बता रहे हैं। आपको क्या लिखना है, 3 नंबर यहां लिख लेना है, कॉमा लगा के 5 लिख देना है। अब देखो गिनो, 1 2 3 4, तो 4 डैश लगाओ। ठीक, अब क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। ये 2 लिखा है, इसको यहां लिख दो। ये 3 लिखा है, इसको यहां लिखो। ये 4 लिखा है, इसको यहां लिखो। ये 5 लिखा है, इसको यहां लिख दो। ठीक, अब क्या करना है, इसको इसमें गुणा करो, और अगर ये माइनस दिया है तो इसको माइनस करना है। तो 5 दूनी 10, 10 में से 3 माइनस करेंगे, 7 आ गया। ठीक है, क्लियर। अब अगला कैसे करेंगे, इसको इंटू करो, 7 तिया 21, 21 में से क्या माइनस करेंगे, 5, तो कितना आ गया, 16। यहाँ 16 लिख दिया। ठीक, अब क्या करना है, 16 को 4 में गुणा करो, 16 चौक 64 में से 7 माइनस करो, तो कितना आ गया, 57, 57 यहां लिख देना है। ठीक, अब क्या करेंगे, 57 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 5 सत्ते 35, और 55 25 26 27 28, यानी कि 285 आया। अब इसमें से 16 को करेंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 269 आ गया। तो 269 यहाँ लिख दिया। ठीक, अब आपका आंसर निकल गया 269 अपॉन 57। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, 269 अपॉन 57, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। और अगर ऐसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में आए जहां यहाँ माइनस की जगह प्लस दिया हो, ठीक, तो आपको जो माइनस करे थे इनको प्लस करते चले जाना। क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है तो बच्चे मोस्टली इसको एलसीएम लेके करते हैं। एलसीएम लेके नहीं करना है, इसको आपको फैक्टर करके सॉल्व करना है। तो फैक्टर करते हैं, जैसे कि हम इसका फैक्टर करें तो कितना होगा, 4 × 7। ठीक, तो इसको भी जब हमें फैक्टर करना पड़ेगा तो 4 × 1 करना पड़ेगा। मतलब हमने क्या किया, ये 4 है तो ये 4 होना चाहिए। ठीक, तो अगला ये 7 है तो यहाँ 7 होगा और 10 हो जाएगा। ठीक, यहां पर देखिए यहाँ 10 होगा और इंटू 13 हो जाएगा, और इसे क्या लिख सकते हैं, 13 × 16। ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखो इसमें ना सभी में 3 3 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 1/3, नीचे से 3 को ले लेंगे कॉमन। ठीक, अब क्या करेंगे, 1 अपॉन ये वाली वैल्यू माइनस 1 अपॉन ये वाली वैल्यू, सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 1/3 ये
16 एलसीएम लेंगे, 16 में से 1 माइनस करेंगे, 15 आ गया। अब इसे कट कर दो, 5/16 आंसर होगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो आपको मल्टीप्लाई करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करके नहीं सॉल्व करना है, लंबा हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर ये 57 है 59, इसके बीच में क्या मिसिंग है? 58, तो हम इसको ब्रेक करेंगे, x प्लस 58 माइनस 1, और इसे क्या लिखेंगे? x प्लस 58 प्लस 1, यानी 57 को लिख दिया हमने 58 माइनस 1, और 59 को हमने क्या लिख दिया? 58 प्लस 1। ठीक है, अब यहां पे क्या है? इजिकल टू 899। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको हम y मान लें, ये भी y हो गया, तो क्या हो गया? y माइनस 1 y प्लस 1 इजिकल टू 899। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू 899। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? वाई स्क्वायर क्या होगा? इधर प्लस 1 कर दो, 900, तो y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 30, स्क्वायर रूट ऑफ 900। क्लियर? अब क्योंकि y इजिकल टू ये माना है, तो x प्लस 58 इजिकल टू y है, यानी कि प्लस माइनस 30 है। एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, एक बार नेगेटिव लेनी है, तो एक बार हम x इजिकल टू 30 और ये 58 जब इधर माइनस होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 30 माइनस 58, ये हो जाएगा माइनस 28। ठीक है, और फिर क्या लेंगे? इधर माइनस 30 ले लें, माइनस 58, तो कितना हो जाएगा? माइनस 88, यानी कि ये आंसर करेक्ट होगा। दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए आपको क्या करना है? हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगा सकते हैं, और नहीं तो पूरा भी सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों तरीके से आपको बताते हैं। अगर m की वैल्यू 2 पुट कर दें तो वैल्यू कितनी आएगी? 13 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 11 का स्क्वायर होता है 121। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए तो 48 आ रहा है। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स m की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसे सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे? 13 की पावर m माइनस 11 की पावर m इज इक्वल टू 48 के फैक्टर कर लो, कितने हो जाएंगे? 24 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब हमको इसी फॉर्म में ब्रेक करना है, तो 24 को ब्रेक कर सकते हैं 13 प्लस 11, और 2 को हम लिख सकते हैं 13 माइनस 11। अब ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 13 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो यहां हमने ये वैल्यू उतारी, अब देखो इसी के फॉर्म में हो गई, तो हम पावर को क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं, और इक्वेट करके हमारा आंसर आ जाएगा। देखो m इजिकल टू 2 है और m इजिकल टू 2 है इसमें भी, तो इससे हम आंसर निकाल सकते हैं m इजिकल टू 2। ये सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 भी बिल्कुल हम हिट एंड ट्रायल मेथड से ही कर सकते हैं, और पूरा भी सॉल्व करके कर सकते हैं। ठीक, तो इसको हम देख लें एक बार। अगर m की वैल्यू 1 रखेंगे मान लो, तो 3 माइनस 2 65 नहीं होता है, इसलिए 1 तो हो नहीं सकता। ठीक, अगर हम m की वैल्यू 2 रखते हैं तो 3 की पावर 3, सॉरी 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, यानी 9 में से 4 माइनस करेंगे, ये भी 65 के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक, और अगर हम m की वैल्यू 3 पुट करें तो 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, यानी कि 27 में से 8 माइनस करें तब भी ये 65 के इक्विवेलेंट तो नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, अब अगर m की वैल्यू हम 4 पुट करें तो 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4, ये हो जाएगा आपका 81 में से 16 माइनस कर दें। ठीक है, तो तब ये आ जाएगा आपका 65। इसका मतलब m की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ऐसे आपको हिट एंड ट्रायल से करना है। लेकिन अगर आप ये ट्रिक नहीं लगाना चाहते तो आपको डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? 3 की पावर m माइनस 2 की पावर m। अब क्योंकि यहाँ पे 5 है तो फैक्टर मतलब 5 से तो ये डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5 लिख देंगे और मल्टीप्लाई लगाएंगे, इसको 5 से कर देंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा 13। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 9 प्लस 4 होता है 13, और 5 को क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस 4, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 3। अब पहले तो हम a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का स्क्वायर। और इसे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4। ठीक, आगे आपका इसी फॉर्म में, इसको हम यहां उतार लें, 3 की पावर m माइनस 2 की पावर m। अब m को अगर हम कंपेयर करेंगे तो m इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 डैश डैश फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई 8। ठीक, अब हम करेंगे क्या, बहुत ध्यान से देखिए, इसमें हमको फैक्टोरियल 1, पहले तो देखो फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे आपको फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकालनी है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या फैक्टोरियल 6 निकालना है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब जिसका भी फैक्टोरियल निकालना है उसको वहां से इंटू करके एक एक कम करके 1 तक ले जाना होता है। ठीक है, जैसे आपको निकालना है फैक्टोरियल n, तो क्या होगा, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, ऐसे कहां तक जाएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। क्लियर, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि वो जो नंबर है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब हमको ये ध्यान देना है कि 8 से जहां तक डिवाइड होगा उसके आगे वाले भी 8 से डिवाइड हो जाएंगे, सब में 8 होगा। तो हमें क्या करना है, 1 का फैक्टोरियल तो 1 हो गया, 2 का फैक्टोरियल 2 हो गया, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6 हो गया। अगर हम 4 का फैक्टोरियल लेते तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लेकिन ये 8 से डिवाइड हो जाता। ठीक, इसका मतलब इसके बाद वाले जो भी टर्म्स हैं 4 से लेके इसके बाद वाले टर्म्स सारे 8 से डिवाइड होंगे। जैसे फैक्टोरियल 5 ले लो, अब 5 में क्या है, 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो ये भी 8 आ गया, यानी कि ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, यानी फैक्टोरियल 4 से लेके आगे के यानी फैक्टोरियल 100 तक के सारे टर्म्स 8 से डिवाइड हो जाएंगे और रिमाइंडर आएगा 0। ठीक, यानी हमें सॉल्व क्या करना है, उससे पहले वाले टर्म्स लेने, यानी फैक्टोरियल 3 तक सॉल्व करना है। इनको प्लस कर दो, कितना आ गया, 9, डिवाइड करो 8 से, 8 से ऐसे ऐसे डिवाइड करो। चलो जी, 8 एकम 8, ये आ गया रिमाइंडर, ये हो गया आंसर, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखो, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 एंड 60। कभी भी जब प्राइम नंबर्स पूछे जाएं दो नंबर्स के बीच में, तो आपको क्या ध्यान रखना है, 10 नंबर याद करने हैं। वो क्या है, 442, 232, 232, 1। ये क्या नंबर्स हैं, 1 से लेके 10 तक 4 प्राइम नंबर होते हैं, 11 से लेके 20 तक 4 होते हैं। ठीक, 21 से लेके 30 तक, तो ये नंबर्स हैं 10, 20, 30, 40। अब 40 से 60 तक चाहिए तो 40 वाला नहीं लेंगे, तो 10, 20, 30, 40, यानी कि ये नहीं लेना है। ठीक, 60 वाला लेना पड़ेगा, 40 यहां तक हो गए, 50, 60 ये लेंगे, ये नहीं लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 70। ठीक, तो इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे, प्राइम नंबर्स पूछा है। ठीक है, 442, 232, 232 और 1। अब 30 वाला नहीं लेना, तो 10, 20, 30 ये नहीं लेना, 70 तक लेना है, तो 40, 50, 60, 70 ये नहीं लेने। ठीक, इनको कर दो प्लस, 3 2 5, 5 4 9, आंसर कितना आ गया, 9, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ये 10 नंबर आप याद कर लीजिएगा। चलिए 15वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंटीजर्स कम बिटवीन 891 स्क्वायर एंड 892 स्क्वायर। शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में ऐसा। देखिए
सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर आपको क्वेश्चन दिया है कि 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने इंटीजर्स होते हैं, ठीक? तो आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 और 9 के बीच में कितने नंबर हैं? 5, 6, 7, 8, यानी ये 4 नंबर हो गए। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इसमें 2 से गुणा कर दो। 2 में 2 से गुणा किया 4 आ गया, ये शॉर्टकट ट्रिक है। लेकिन ये तभी अप्लाई होगी जब इन दोनों में 1 नंबर का ही डिफरेंस होगा, जैसे ये 2 है, ये 3 है, ठीक? अब हम इसमें देख लें कि 891 है, ये 892 है। दोनों में 1 का ही डिफरेंस है, तो यानी कि ये ट्रिक लग जाएगी। आपको क्या करना है, 891 में 2 से कर देना है गुणा। 2 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17, 1782 आंसर आएगा। यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। हाउ मेनी इंटीजर्स कम बिटवीन 250 स्क्वायर एंड 251 स्क्वायर? ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। 250 इसमें 1 का ही डिफरेंस है, तो 250 को 2 से गुणा कर दो, 500 इसका आंसर आ गया। दैट मीन्स बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 17वां, हाउ मेनी इंटीजर्स कम बिटवीन 456 स्क्वायर एंड 457 स्क्वायर? पूछा गया क्वेश्चन है, ओरल निकाल सकते हैं, ठीक? तो 456 आप लिखिए, इसको 2 से इंटू कर दीजिए। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 11, 4 दूनी 8 1 9, 9 से 12, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन देख लो। हाउ मेनी इंटीजर्स कम बिटवीन 11 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर? ठीक, इसका आंसर 12 22 हमने पहले से टिक कर रखा है। 11 को 2 से गुणा कर दो, 22 आंसर आ गया। ठीक, चलिए जी 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका शॉर्टकट। फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 700 एंड 800। ठीक, इसका क्वेश्चन का आंसर ओरल आएगा 75750, ये इसका आंसर होगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट है। अब हमने इसको किया कैसे, ठीक है, आपको बताना है क्या है। 700 से 800 नंबर के सबका टोटल आपने क्या किया, फर्स्ट 2 नंबर लो, उसमें 5 जोड़ दो, कितना हो गया 75, फिर से 75 लिखो, एक 0 लगा दो, ये आंसर है। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन के बाद 20वां क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 300 एंड 400। ठीक, तो आपको क्या लेना है, बिल्कुल पहले की तरह 300 टू 400, इसमें 2 नंबर लिए, 5 जोड़ दिया, 35 हो गया, फिर से 35 लिखा, एक 0 लगा दिया, ये आंसर हो गया। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेक्शनल टाइमर लग चुका है एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो 100% क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए ट्रिक सीखना बहुत जरूरी है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर ये है, इफ 20% ऑफ अ नंबर इज 160, व्हाट इज 75% ऑफ दैट नंबर? ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे करोगे, देखो 160 लिखो, ठीक, 20 से डिवाइड करो 20% और इंटू 75% कर दो, सॉल्व कर दो। ये तो यहां से कट गया, 20 से कटा, ये 8 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 57 58 59 60, 600, 600 आंसर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक, लेकिन अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई ये कैसे किया, तो आप एक काम करो, इसको ऐसे भी कर सकते हो कि नंबर को मान लो x है, ठीक, और इसका जो 20% है वो 160 है, तो 20% ऑफ x का मतलब इंटू x इज इक्वल टू 160 दे रखा है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से इंटू कर दीजिए, 16 पंचे 80, यानी 800 हो गया वो नंबर। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि वो नंबर बताओ, तो नंबर तो हो गया 800। अब इसका 75% पूछा गया है, ठीक है, तो 800 का 75%, 2 0 से 2 0 कट गए, और इन दोनों को कर दो इंटू, ये आपका 600 आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने आपको शॉर्टकट ट्रिक्स से वो क्वेश्चन एग्जाम में कराए जो मोस्टली एग्जाम में पूछे गए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे।
ट्रिक्स सीखना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन प्रैक्टिस करिए और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ और भी हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। इसकी रिवीजन प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।